नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। आज संसद में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि लोकसभा में आज क्या कुछ हुआ है। लोकसभा ने बुधवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार द्वारा 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। लोकसभा में बुधवार को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया, जिसमें कम से कम 100 केवी के कनेक्शन वाली इमारतों के लिए नवीनीकरणीय स्रोत से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने विभिन्न विषयों को लेकर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने शिकायतों के समय पर निवारण के लिए व्यापक सुधार किए हैं, जिनमें समय सीमा 45 दिन से घटाकर 30 दिन करना शामिल है। सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अत्यावश्यक स्तर पर कार्रवाई की प्रवृत्ति वाली शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। सरकार ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2019 से 21 के दौरान रेलगाड़ियों से संबंधित दुर्घटनाओं में 45 हाथी मारे गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2019 में रेल दुर्घटनाओं में 10 हाथी मारे गए थे। इसी तरह 2020 में 16 और 2021 में 19 हाथी मारे गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि रेलवे के रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज को लेकर देश भर में एक नई रणनीति बनाई जा रही है और इसमें रेलवे राज्यों पर निर्भर नहीं करते हुए अपने कोष से परियोजनाएं संचालित करने का प्रयास करेगा। सरकार ने बुधवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सेवा 5G के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंडों में नीलामी को लेकर उद्योग जगत की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही तथा नीलामी के लिए रखे गए कुल स्पेक्ट्रम का 71% बेचा जा चुका है। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने लोकसभा में रतनलाल कटेरिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि पिछले 5 साल के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 657 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि पिछले 3 साल में राजधानी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में रसूखदार कैदियों को जेल कर्मचारियों द्वारा अवैध तरीके से सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मामले 2 आए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि वर्ष 2024 से पहले देश में 26 से ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल शुल्क वसूलने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। राज्यसभा में बुधवार को आम आदमी पार्टी के हरभजन सिंह ने अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर हमलों का मुद्दा उठाया और सरकार को इस ओर ध्यान देने की अपील की है। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए सिंह ने कहा कि गुरुद्वारों पर किए गए हमलों ने दुनिया में हर सिख की भावनाओं को आहत किया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण 4,345 बच्चों ने अपने परिजन खो दिए और इस मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, जहां ऐसे बच्चों की संख्या 790 है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने बुधवार को राज्यसभा में मांग की कि बदलती परिस्थितियों को देखते हुए CST कैंटीनों को भी ऑनलाइन किया जाना चाहिए। भाजपा के अजय प्रताप सिंह ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान CST कैंटीनों का मुद्दा उठाया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।